नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े सभी क्वेश्चन। पहले हम इस टॉपिक को थ्योरिकल पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो बच्चों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है जो इसकी सर्वप्रथम जो स्थापना की गई थी वो की गई थी चंडीगढ़ के अंदर। अगर बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ की गई थी, तो बच्चों 3 नवंबर को की गई थी। 3 नवंबर के दिन चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है प्यारे बच्चों, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 3 नवंबर को चंडीगढ़ के अंदर की गई थी, जो वर्तमान में हरियाणा की राजधानी है। उसके बाद बात की गई है स्थानांतरित की। बच्चों, बाद में चौधरी बंसीलाल द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के लौह पुरुष, विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल द्वारा इसे जनवरी 1981 के अंदर भिवानी में लाने का कार्य किया गया। जनवरी 1981 में भिवानी बोर्ड को यानी कि भिवानी के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद इसे भिवानी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बात करें सर्वप्रथम इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो सर्वप्रथम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना है 3 नवंबर को चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की राजधानी में की गई थी। उसके बाद बात की जाती है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें बच्चों, तो BS आहूजा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। BS आहूजा। एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो BS आहूजा थे। वर्तमान में जो इसका एक नया अध्यक्ष चुना गया बच्चों, और उसका नाम है VP यादव। तो अगर वर्तमान का अध्यक्ष की बात करें तो VP यादव है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ है, तो भिवानी के अंदर पड़ता है। स्थापना कब की गई, तो 3 नवंबर को चंडीगढ़ में की गई। उसके बाद तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल द्वारा वर्ष 1981 में भिवानी में लाने का कार्य किया गया। अगर बात करें वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो VP यादव इसे वर्तमान अध्यक्ष है बच्चों। और आगे बात की गई है मुख्य पत्रिका, तो ये मुख्य पत्रिका निकालता है, उसका नाम है बच्चों संध्या दैनिक। संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज, ये मुख्य पत्रिका है बच्चों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की। हरियाणा की आवाज भिवानी बोर्ड की मुख्य पत्रिका है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, हरियाणा विद्यालय बोर्ड से जुड़े हुए और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया गया है बहुत सारी, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार कि 10वीं की परीक्षा का आयोजन कब करवाया गया, 12वीं की परीक्षा का आयोजन कब करवाया गया, 10+2+3 की परीक्षा का आयोजन कब करवाया गया, व्यवसायिक परीक्षा का आयोजन कब करवाया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बच्चों पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया गया है 10वीं की परीक्षा का आयोजन। हम जितनी भी डेट पढ़ेंगे बच्चों, एकमात्र डेट है जिसके पीछे जो 10 के पीछे 0 है वो बिल्कुल सेम किसके पीछे आएगा, 1970 के पीछे आएगा। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भिवानी बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा का आयोजन कब करवाया गया था, तो वर्ष 1970 में भिवानी बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा सर्वप्रथम ली गई थी। उसके बाद पूछा जाता है 8वीं की परीक्षा का आयोजन, और 8वीं की परीक्षा का जो आयोजन करवाया था बच्चों, यानी कि मिडिल की परीक्षा भी बोल सकते हैं, यह करवाया था वर्ष 1976 के अंदर। वर्ष 1976 में मिडिल परीक्षा का आयोजन करवाया गया। एक चीज और याद रखनी है मिडिल से, यानी कि एमडीयू यूनिवर्सिटी है बच्चों, इसकी स्थापना वर्ष 1976 के अंदर की गई थी। और एक याद रखना है आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है बच्चों। आकाशवाणी केंद्र की अगर स्थापना की बात करें वर्ष 1976 में किस आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई, तो जो रोहतक का आकाशवाणी केंद्र है
हरियाणा का सबसे बड़ा आकाशवाणी केंद्र है बच्चों। इसकी भी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और वर्तमान में हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। लेकिन पहले हरियाणा में एक दूरदर्शन केंद्र भी होता था, जो वर्तमान में चंडीगढ़ के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये चीज भी हमें 3 की 3 चीज एक साथ याद रखनी है बच्चों। उसके बाद है 10+2+3 की परीक्षा का आयोजन कब करवाया गया। तो इससे हमें याद रखना है, सभी के स्टार्टिंग में वर्ष 1900 से स्टार्ट होता है बच्चों, और उसके बाद हमें हमारी ट्रिक का प्रयोग करना है। सबसे पहले बच्चों हमने प्लस करना है, 3 और 2 कितने होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, तो 1985। और एक बार हमें इससे गुणा करना है बच्चों, 2 गुना में 3 कितना होता है, तो 6 होता है। तो 1985 जो 86 का सेशन था बच्चों, इस सेशन के अंदर हरियाणा में 10+2+3 की परीक्षा का आयोजन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाया गया था, जिसकी स्थापना सर्वप्रथम चंडीगढ़ में की गई और बाद में इसे भिवानी में स्थानांतरित करने का कार्य हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री, हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री, जिन्होंने शराबबंदी जैसा कानून लागू किया हरियाणा में, उन्हीं महान व्यक्ति द्वारा इसे भिवानी में स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद है बच्चों 12वीं की परीक्षा का आयोजन कब करवाया गया। तो 12वीं हमें पास करें क्या करना है, मेडिकल का डिप्लोमा करना है, इंजीनियर का डिप्लोमा करना है। और ये डिप्लोमा करना तो हमें कौन से विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा, दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी स्थापना 1987 के अंदर हुई थी बच्चों। और हरियाणा में 12वीं की परीक्षा का आयोजन भी कब करवाया गया, 1987 में। तो दोनों डेट एक साथ याद रखनी है, बिल्कुल आसानी से याद होगी। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना भी बच्चों 1987 के अंदर की गई थी। उसके बाद है हरियाणा ओपन परीक्षा की शुरुआत। तो हरियाणा ओपन परीक्षा की शुरुआत वर्ष 1984 में करवाई गई थी, किसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा। उसके बाद है बच्चों सेमेस्टर सिस्टम की शुरुआत। तो सेमेस्टर सिस्टम की शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 के अंदर, लेकिन बाद में 2016 जो 17 का सेशन था, इस सेशन में हरियाणा में सेमेस्टर सिस्टम जो प्रणाली है बच्चों, उसको खत्म कर दिया गया था। उसके बाद देखिए कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करवाने वाला पूरे देश का प्रथम बोर्ड कौन सा था बच्चों, तो वो बोर्ड भी कौन सा था, HBSE था बच्चों। HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन परीक्षा करवाने वाला प्रथम था बोर्ड पूरे भारत का। आगे देखते हैं, चलिए आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। हर एक क्वेश्चन का आपने कमेंट में जरूर आंसर देना है, क्योंकि हमने टॉपिक ये पढ़ लिया है, साथ साथ आपका भी अच्छे से रिवीजन होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक व शेयर करने का कार्य अवश्य करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब हमें और अच्छा करने का मोटिव देता है। तो आपको भी साथ साथ अपना टेस्ट लगाना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने जो जितने हमारे क्वेश्चन थे, इसमें से कितने क्वेश्चन हमने ठीक किए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। एक बार जल्दी से कमेंट करके आप मेरे को आंसर बताओ, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है बच्चों, इसकी जो स्थापना की गई थी सर्वप्रथम, वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। वर्ष 1969 में कहा की गई थी, चंडीगढ़ के अंदर की गई थी, जो वर्तमान में हरियाणा की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथ साथ आपको कमेंट करके जरूर बताना है, मैं भी चेक करूंगा किस बच्चे का लेवल किस हिसाब का है। तो आपको कमेंट जरूर करके बताना बच्चों। उसके बाद देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भाई भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ आप कि जो भिवानी बोर्ड है इसे भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन दिया गया है 1969, 1977, 1981, 1997। तो हमारी 1977 और 97 की तो कोई डेट नहीं है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़ी। 1969 में हमें पता है चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। वर्ष 1981 के अंदर इसे कहां स्थानांतरित किया गया था, तो हरियाणा की काशी भिवानी के अंदर किया गया था बच्चों, भिवानी के अंदर किया गया था। अगर बात करें भिवानी जिला कब बना, तो 22 दिसंबर को भिवानी जिला बनाया गया था। 22 दिसंबर 1972 के दिन भिवानी जिले की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिवानी बोर्ड को भिवानी में स्थानांतरित करने का श्रेय किस मुख्यमंत्री को जाता है।
तो देखिए हमें याद करना है वर्ष 1969 में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उन्हें ही इसका श्रेय जाएगा बच्चों। तो वर्ष 1969 में हमें पता है हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल से, दूसरे राव बीरेंद्र सिंह थे, बीच में राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री चुने गए जिसका नाम क्या था बच्चों, चौधरी बंसीलाल। तो चौधरी बंसीलाल को श्रेय जाता है भिवानी बोर्ड को भिवानी में स्थानांतरित करने का। अगला क्वेश्चन है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, अभी हमने एग्जाम ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा था बच्चों, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूं सही। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, रतिराम शर्मा, जसवीर सिंह, और ऑप्शन डी है BS आहूजा। तो ऑप्शन डी है बच्चों, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, BS आहूजा। तो अगर आप कोई भी साथी हमसे पहली बार जुड़ा है तो आप हमारा YouTube चैनल है जीके बाय रविंद्र सर, उस पे जाके सब्सक्राइब और लाइक करने का कार्य जरूर करें। आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया गया था। तो हमने जब 10वीं का जिक्र किया बच्चों, उस समय हमने जिक्र किया था कि एक ही भिवानी बोर्ड से जुड़ी हुई डेट है जिसके लास्ट में 0 या 0 आता है। तो कौन सा है, बिल्कुल आपको साफ साफ अक्षरों में दिखाई दे रहा है। वर्ष 1970 के अंदर शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। तो वर्ष 1970 हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है हमारा। उसके बाद देखिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने पहली बार 8वीं की परीक्षा का आयोजन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सर्वप्रथम 8वीं यानी कि मिडिल की शिक्षा का जो परीक्षा है बच्चों उसका आयोजन कब करवाया। मिडिल से हमने 3 चीजें याद रखी थी, आकाशवाणी रोहतक जो केंद्र है उसकी स्थापना, MD विश्वविद्यालय की स्थापना, और तीसरा कौन सा, जब 8वीं की परीक्षा का आयोजन करवाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। वर्ष 1976 में सर्वप्रथम 8वीं की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10+2+3 की परीक्षा का आयोजन पहली बार कब ली थी। तो 10+2+3 है, इसकी पहली बार परीक्षा कब ली थी बच्चों। तो हमें 1900 सभी में है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक बार हमने प्लस और एक बार मल्टीप्लाई वाला सूत्र लगा के देखना है। अगर 2 और 3 को क्या करेंगे, प्लस तो बच्चों क्या आएगा 5 आएगा, और 2 और 3 को अगर हम गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो जिसके भी लास्ट में 5 और 6 है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही रहने वाला है। तो इसके लास्ट में 1 और 2 है, ये हमारा नहीं रहेगा। इसके 3 और 4 है, ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। इसके 7 है और 6 है, लेकिन एक 6 है, यहाँ 5 नहीं, तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल सही रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10+2+3 की जो परीक्षा का आयोजन है ये कब करवाया गया था। तो हमें 1 सेकंड में याद रखना है, 1985-86 के अंदर करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 10+2 की परीक्षा का आयोजन कब हुआ था। भिवानी बोर्ड में 10+2 की जो परीक्षा का आयोजन है बच्चों ये कब करवाया गया था। तो हमें 10+2 की परीक्षा के बाद दीनबंधु छोटूराम जो विश्वविद्यालय है वहां हमें डिप्लोमा के लिए जाना है, और उसकी स्थापना भी याद रखनी है कब हुई थी, 1987 में। अगर डिप्लोमा के लिए जाएंगे तो 1987 वाले में जाएंगे हम। तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है, वर्ष 1987 के अंदर क्या किया गया था, 10+2+3 की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा ओपन स्कूल की शुरुआत कब हुई थी। हरियाणा ओपन स्कूल की जो शुरुआत की गई थी बच्चों वो वर्ष 1994 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। हरियाणा ओपन स्कूल की अगर शुरुआत की बात करें तो वर्ष 1994 के अंदर की गई थी। BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि मैंने अभी आपको थ्योरिकल जब हम पढ़ रहे थे तो आपको जरूर ये क्वेश्चन बताया था मैंने। तो एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताइए भिवानी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो हमारा जो अध्यक्ष रहने वाला है बच्चों वो ऑप्शन बी है, VP यादव है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, भिवानी बोर्ड की मुख्य पत्रिका कौन सी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन स्पेशल आपके लिए है बिना ऑप्शन के, क्योंकि मुझे भी पता चल सके
कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये पढ़ाई के प्रति कितने एक्टिव है। तो आपको इसका आंसर जरूर देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जो भिवानी बोर्ड है इसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है बच्चों। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके साथ हरियाणा जीके का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। 1-2 दिन बाद हम रेगुलर बच्चों 60 क्लास पढ़ेंगे हरियाणा की। उसके अंदर हमारा जो मेनली फोकस रहेगा सिटी मेंस व हरियाणा ग्रुप डी के ऊपर रहेगा बच्चों। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक व शेयर करने का कार्य अवश्य करें, और ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से आसानी से पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन है जो उसके ऊपर क्लिक करें। जब भी हम आपके पास कोई भी वीडियो ऑनलाइन या ऑफलाइन लेके आएंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। चलिए साथियों चलते हैं, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।